हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो मेरी तरह आप भी चाहेंगी कि घर पर ही देसी तरीके से शुद्ध घी मिल जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप भी मेरी तरह इस तरह दूध से मलाई निकालकर फ्रिज में रखते होंगे, लेकिन इस मलाई से घी बनाने के कई तरीके आपने देखे होंगे और फॉलो किए होंगे, लेकिन मैं ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जिससे आपकी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं निकलेगा और मिनटों में आपका मक्खन निकलेगा। क्योंकि मक्खन वाला जो घी होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है। क्रीम से डायरेक्टली आप लोग घी निकालते हैं, वो तरीका ठीक नहीं होता और उसमें बहुत सारा वेस्टेज भी निकल आता है। तो आज हम जो घी बनाने वाले हैं मलाई से, वो बनाने वाले हैं मिक्सर ग्राइंडर में, जो कि बनेगा 5 मिनट के अंदर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें क्या करना है। तो दोस्तों, मलाई से घी निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना है मलाई को फ्रिज में से, और उसको निकालना है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। क्योंकि मेरा जार उतना बड़ा नहीं था। अगर आपका जार बड़ा हो तो आप एक बार में ही पूरी मलाई ले सकते हैं। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर सर्दी का सीजन है तो यहाँ पर आपको गुनगुना पानी लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाटर लिया है लगभग 1 कप के बराबर, और मैंने मिक्सर ग्राइंडर ऑन कर दिया है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो मिक्सी चलाना है वो एक साथ लगातार बिल्कुल नहीं चलाना है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए चलाई। फिर आप इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल क्रीमी हो गया है हमारा मलाई, बिल्कुल क्रीमी हो चुका है। इसके बाद इसमें आप थोड़ा कर करके पानी डालिए। अब मैं जो पानी डाल रही हूँ दोस्तों, वो थोड़ा सा गुनगुना पानी यानी कि लूप वाटर है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि अगर आप विंटर सीजन में मलाई से घी निकाल रहे हैं आपको गुनगुने पानी की ज़रूरत होगी, और अगर आप गर्मियों में निकाल रहे हैं तो आपको ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि कुछ सेकंड में मिक्सी चला रही हूँ, उसके बाद मैं उस ढक्कन को खोल रही हूँ ताकि उसमें ज़्यादा एयर ना बने। अगर उसमें एयर बन जाएगी तो आपका जो जार है उसका ढक्कन ऑटोमेटिक खुल जाएगा अचानक से। अभी आगे मैं बताती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से आपको करना है। देखिए, आपको 2 सेकंड के लिए मिक्सी चलाना है, फिर बंद कर देना है, ढक्कन खोलना है, पानी डालना है, फिर 2 सेकंड के लिए आपको चला लेना है। इस तरह मैंने 3-4 बार करके इसको चला लिया है, और अब आप देख सकते हो कि एक दही जैसा इसका टेक्सचर हो गया है, यानी कि ये कर्डन हो गया है। मलाई थी वो फट गई है। तो बस इसे आपको 1-2 बार और घुमा लेना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक साथ मिक्सर ग्राइंडर को नहीं घुमाना है, नहीं तो वही होगा जो मैंने किया है। आप देख सकते हो कि मैंने इसके ढक्कन को प्रेशर के साथ बंद नहीं किया और मैंने इसको यानी कि मिक्सर ग्राइंडर को ऑन कर दिया, तो ये सारा बाहर निकल गया। अब सारा तो नहीं निकला, थोड़ा सा निकला। अब चलो इसकी सफाई कर लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैंने यहाँ पर ढक्कन को ध्यान नहीं दिया, आपको ध्यान देना है, प्रेशर के साथ बंद करना है, और मिक्सर ग्राइंडर को आपको सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए ऑन करना है, फिर बंद कर देना है। ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ये एक सीक्रेट टिप है जो मैं आपको देने वाली हूँ। नहीं तो आपका जो बटर है, जो मक्खन है, वो नहीं निकलेगा। आप देख सकते हो, अगर एक साथ घुमा देंगे ना तो आपका बटर नहीं निकलेगा। और अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो मट्ठा है और जो मक्खन है दोनों सेपरेट हो गए हैं, यानी दूध जैसा जो पानी होता है वो अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गया है। मैं आपको थोड़ा करीब से बताती हूँ। ये देखिए कितना सारा मक्खन यहाँ पर निकल के आया है, सिर्फ एक कटोरी मलाई से। आप देख सकते हैं ये सिर्फ आधे पार्ट से मैंने निकाला है और इसमें बहुत सारा मक्खन आ गया है। सेम प्रोसेस अब हम दूसरे पार्ट के साथ करेंगे। इसको सारे जो भी जितना भी मेरा मलाई बचा हुआ है वो सारा मैं निकाल लेती हूँ इसी जार में, और वही सेम प्रोसेस थोड़ा थोड़ा पानी करके आपको 1 या 2 सेकंड के लिए बार बार घुमाना है और मिक्सर बंद करना है। फिर देखना है, घुमाना है और मिक्सर बंद कर देना है। ओपन आपको ज़रूर करना है, ठीक है। ओपन नहीं करेंगे तो आपके जार में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा और उस प्रेशर के साथ आपके जार का ढक्कन खुल सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रोसेस है बहुत इजी प्रोसेस है। दूसरी बात, इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात, इससे जो मक्खन निकलेगा, उससे जो घी बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, एकदम जो हम गांव में बनाते हैं ना
घर पे बनाते हैं। और जो हमारा पुराने ज़माने में हम लोग मथनी से बनाते थे, आप लोग क्या बोलते हैं इसको ज़रूर बताना। मिट्टी का जो बर्तन होता था हमारी नानी बनाती थी, तो उसको वो अपने हाथों से प्रेशर डाल डाल कर उसको घुमाती थी। तो वही प्रोसेस मैं यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ, वो भी मिक्सर के साथ। तो दोस्तों सेम प्रोसेस है, इसलिए घी जो बनेगा वो बिल्कुल शुद्ध तरीके वाला शुद्ध देसी घी आपको मिलेगा। तो चलिए इसमें से भी मैंने बटर यानी कि मक्खन हमारा सेपरेट हो गया है विदाउट मिस्टेक, यानी कोई मिस्टेक मैंने इस बार नहीं की है। क्योंकि कोई काम करते हैं ना, तो अगर फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमें कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। और मैं काफ़ी दिनों बाद घी निकाल रही हूँ, मैंने काफ़ी दिनों बाद ऐसे घी निकाला है। मैं पहले डायरेक्ट जो हमारी मलाई होती थी उसको मैं कढ़ाई में डालकर गरम कर लेती थी, जिससे घी तो निकल आता था दोस्तों, लेकिन उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकलता था। यानी कि हाफ पार्ट आपका घी निकलता था और हाफ पार्ट आपका वेस्टेज। आप इस बात से कितना एग्री है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपको ये सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब आपको अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है, ठंडा कर लेना है। अगर गर्मी का सीज़न है, सर्दियों में तो ऑटोमेटिक ठंडे होते हैं। चूँकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपका जो बटर है वो आपके हाथों में मेल्ट ना हो जाए, इसीलिए। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बॉल बनी है। और मुझे अपनी नानी की याद आ गई, क्योंकि वो भी इसी तरह से बड़ी बड़ी बॉल बनाती थी। मैंने तो छोटी बॉल बनाई है, बहुत बड़ी बड़ी बॉल बनाती थी और उन बॉल को वो इकट्ठा करती थी और उसमें से मुझे मक्खन निकाल के दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने 3 बॉल बड़े बड़े बॉल बना लिए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी मलाई का कोई भी पोर्शन यहाँ पर वेस्ट नहीं होने वाला है। जो आपको मक्खन दिख रहा है वो तो यूज़ होगा, क्योंकि इससे बनेगा घी। और जो आपको लिक्विड पार्ट दिख रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं छाछ या मट्ठा। इसको आप रखकर थोड़ा सा, अभी क्या है सर्दियों का सीज़न है तो ये ज़्यादा खट्टा नहीं है, तो गर्मियों के सीज़न में काफ़ी खट्टा होता है। और इससे आप कढ़ी बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। नहीं तो इसमें आप है ना तड़का लगाकर इसको पी सकते हैं, और छाछ वाला जो जीरा वाला तड़का लगता है वो पी सकते हैं। चूँकि सर्दियाँ हैं इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपने जो बॉल्स बनाई हैं उनको आपको एक बड़ी कढ़ाई में, एक मोटी तली वाली कढ़ाई में रख देना है और गैस ऑन कर देना है। अब मैं आपको और यूज़फुल टिप्स बताती हूँ जिससे आपका घी बहुत ही जल्दी निकलेगा और यहाँ पर कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो फ्लेम रखना है वो थोड़ा आप मीडियम हाई रख सकते हैं। स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। और जब तक फ़ेन आ रहा है, आपको दिख रहा है, जब तक फ़ेन आ रहा है तब तक आप इस पर बर्तन चला सकते हैं, यानी कि इस पर स्पैचुला चला सकते हैं। आराम से इसको चेक करते रहिए, फ़ेन आता रहे तो इसको आप चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें फ़ेन आना बंद हो जाए, लगभग 5 से 7 मिनट लगते हैं, फ़ेन आना बंद हो जाता है और इसके बाद आपको दिख रहा है ये फिर से कर्डेल हो गया है। यानी कि अब हमारे बटर से, यानी कि मक्खन से घी निकलना शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप। बस इस स्टेज पर आपको क्या करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम रखना है। हाई फ्लेम तो इसमें कभी करना ही नहीं है। स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, जब आपकी बॉल्स आप रखें कढ़ाई में तो आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका घी बनना शुरू हो जाए तो आपको स्लो फ्लेम कर लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आपको इसको पकाना है। और बस मैंने गैस ऑफ कर दिया था और अब देखिए मेरा जो घी है वो ठंडा भी हो चुका है। और इसको ठंडा करने के बाद ही आप इसको छान लीजिएगा। गरम गरम थोड़ा सा रिस्की रहता है, तो मैंने इसको ठंडा करके छान लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें जितना भी वेस्टेज मटेरियल निकला है वो कितना निकला है, और जब आप डायरेक्टली मलाई से बनाते हो तो कितना निकलता है। दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच के करीब 1-1.5 चम्मच ही वेस्टेज निकला है। और अब मैं आपको इसको मेज़र करके बताती हूँ कि 1 कटोरी घी से कितना, 1 कटोरी मलाई से कितना घी यहाँ हमने बना लिया है, वो भी बिल्कुल शुद्ध घी और शुद्ध देसी तरीके से। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। चूँकि जो हमारे यहाँ दूध आता है दोस्तों, वो भैंस और गाय दोनों का मिक्स आता है। अगर आपका गाय का दूध होगा तो बिल्कुल येलो कलर का घी बनेगा, और भैंस का दूध होगा तो आपका लाइट ग्रीन कलर का घी बनेगा। तो ये देखिए एकदम शुद्ध घी बनकर रेडी है, और ये लगभग 300 ग्राम के समथिंग मैंने घी बना लिया है। तो दोस्तों
घी के लिए ना ही आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ा, शुद्ध घी भी आपको मिल गया और कोई मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ी। तो दोस्तों इस तरीके से आप घी बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छा घी बनेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।